आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। 19,000 करोड़ रुपए ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी, ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। दोस्तों, एक न्यूज आप तक तो पहुंची गई होगी कि राघव चड्ढा को राज्यसभा से बर्खास्त किया गया है, लेकिन अभी एक खबर ये निकल के आ रही है राघव चड्ढा द्वारा कि उन्हें बर्खास्त कराने वाला कोई और ही नहीं, आम आदमी पार्टी के चीफ ही हैं। क्योंकि अभी राघव चड्ढा ने खुद लाइव आके ये कहा है कि मुझे आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा से बर्खास्त करवाया है। स्पीकर को ये लेटर लिखा है कि राघव चड्ढा को वहां से निकाला जाए, उन्हें बोलने ना दिया जाए। आखिर मेरे बोलने से आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्यों? मैं तो आम आदमी की बातें करता हूं, आम जनता की बातें करता हूं, उन्हें क्या ऐसी दिक्कत हो सकती है? मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरह राघव चड्ढा ने संसद में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जो आम जनता की जिंदगियों से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एयरपोर्ट का समोसा हो या पानी की बोतल हो या वहां का कोई भी फूड हो जो कि बहुत ही औने पौने दामों में मिलता था। यही नहीं, राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों को हिला कर रख दिया। क्यों? क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज रखती थी, अब वो पूरे 30 दिन का रिचार्ज रखेगी। यही नहीं, गरीब जनता के लिए इनकमिंग फ्री होगा 1 साल के लिए, ओनली 44 के रिचार्ज पे। क्योंकि पहले ऐसा होता था, आपको सिर्फ इनकमिंग लेना है तो आपको नेट पैकेजिंग भी लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी लेना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये सब मुमकिन हुआ राघव चड्ढा के संसद में उठाए गए मुद्दे से। जी हाँ दोस्तों, जो मुद्दे राज्यसभा में राघव चड्ढा उठाते हैं ना, ऐसा मुद्दा उठाने वाला आज तक कोई युवा नेता तो अभी तक संसद में पहुंचा ही नहीं है। यही नहीं, राघव चड्ढा ने इकोनॉमिक पे सवाल उठाया, राघव चड्ढा ने इनकम टैक्स पे सवाल उठाया, जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो आम लोगों की जिंदगी से जीवन शैली जहां से शुरू होती है वहां से लेके मृत्यु तक की जो जीवन शैली है, उसके कितने टैक्स और किस किस स्लैब में कहां कहां टैक्स लगता है, इस मुद्दे पे भी बात कर राघव चड्ढा ने। और अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने ये पब्लिक स्कूल जो है, जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, जो मोटी मोटी फीस के नाम पे लूट मचा रखी है, एडमिशन के नाम पे, किताबों के नाम पे, इस पे भी सवाल उठाया था। ऐसा तो नहीं राघव चड्ढा को इस ईमानदारी का खामियाजा झेलना पड़ा। पेंशन फॉर ऑल आर्मी पर्सनल। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। यह सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए वसूल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, वो कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है।
सर अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत, और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगाकर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर